के दिल में, मैनपुरी की जनता के दिल में नेताजी बसते थे और नेताजी के दिल में मैनपुरी की जनता बसती थी। देखी बात है ये बात। चुनाव कभी नहीं जीते हैं, कोई टक्कर ही नहीं है। डिम्पल यादव जी पहले स्थान पर रहेंगी। बीजेपी के नेताओं की करनी और कथनी में अंतर होता है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पुलिस प्रशासन लड़ाई लड़ रहा है, मगर हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। मैनपुरी में होने जा रहे उपचुनाव की बात करेंगे तो आज चुनावी रण थम जाएगा। आज शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार बंद होगा। समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की जिलाध्यक्ष और एक पूरी महिला टीम जो है मैनपुरी के पूरे बाजार में रोड शो करती हुई यहाँ की जनता से वोट मांग रही है। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो मैनपुरी का समाजवादियों का वोट हो, क्या वो संवेदना के वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एन भारत में स्वागत है आपका। लगातार समाजवादी पार्टी से आप लोग संवेदना के नाम पे नेताजी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ के वोट संवेदना में कन्वर्ट होगा? भाजपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं। संवेदना के नाम पर नहीं, ये कर्म भूमि है नेताजी की। उनके किए हुए कामों के आधार पर मांग रहे हैं वोट। ये मैनपुरी के दिल में, मैनपुरी की जनता के दिल में नेताजी बसते थे और नेताजी के दिल में मैनपुरी की जनता बसती थी। हाँ, ये बात हकीकत है कि अभी नेताजी के अस्थियां आग भी नहीं ख़त्म हुई थी कि इन्होंने चुनाव का बिगुल फूंक दिया। हमारे आंसू भी नहीं पूछे थे कि ये चुनाव ये कराने के लिए तुल गए। ये क्या जनता नहीं जान रही है? जनता भी जान रही है कि इनको कितने सत्ता की और सीट की कितनी बड़ी लालसा है, और जनता इस बात का जवाब देगी इनको। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि कल योगी आदित्यनाथ की सभा थी, चुनाव तो हम कल ही जीत गए, अब तो परिणाम आने की देर है। हाँ, वो सब देख रहे हैं कि कितना चुनाव जीत गए। इतनी भीड़ भी नहीं थी उस सभा में। मेरी भी आंखों देखी बात है ये बात। चुनाव कभी नहीं जीते हैं, कोई टक्कर ही नहीं है। डिम्पल यादव जी पहले स्थान पर रहेंगी। सारी महिलाएं और सारी जनता डिम्पल यादव जी के साथ है। ये नेताजी की विरासत है, नेताजी की कर्म भूमि, नेताजी की मैनपुरी है। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैडम, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भाजपा आधी आबादी की बात करती है और डिम्पल यहाँ से एक महिला उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, नेताजी का ये उपचुनाव है, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बीजेपी जो है यहाँ चुनावी जोशोर कर रही है, चुनावी वादे कर रही है कि आएगी तो कमल ही, मैनपुरी में आप कमल खेलने जा रहा है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपने कहा कि भाजपा आधी आबादी की बात करती है, ये तो बिल्कुल गलत है। भाजपा ने कभी आधी आबादी की बात ही नहीं की। वो तो छलाव करती है हमारी महिलाओं के साथ में और करती रहेगी। आधी आबादी के साथ में वो कभी ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। डिम्पल जी का क्या लग रहा है? पिछली बार नेताजी का 94,000 से जीत, लेकिन डिम्पल यादव अब कितनी बार? हम 3 लाख पार हैं। बीजेपी कह रही है 2 लाख से हम जीत रहे हैं। वो 2 लाख से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं ये जनता भी जानती है, हम सब लोग जानते हैं। नेताजी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इसको जनता कभी नहीं भूलेगी कि उनके आंसू भी नहीं हम महिलाओं के पूछे, यहाँ की जनता के पूछे, और उन्होंने चुनाव हमारे सर पे डाल दिया। इसके लिए जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? गीता यादव। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रही है, कई मंत्री, पूरा उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार यहाँ लग गई है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव मैनपुरी का जीत गए, इस बार समाजवादियों के गढ़ में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की करनी और कथनी में अंतर होता है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब वो कह रहे हैं कमल खिल रहा है, तो हम कहेंगे साइकिल ऊपर आ रही है हमारी। कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? क्योंकि जनता का सपोर्ट है। आधी आबादी कह रहे हैं, जिसको आधी आबादी कहते हैं हम महिलाएं। क्या हम महिलाओं का सम्मान उन्होंने किया है? आप ही के लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी का जो चुनाव लड़ रहा है वो पुलिस प्रशासन लड़ रहा है। ऐसे में कैसे लड़ाई आप लोग जीत पाएंगे? पुलिस प्रशासन लड़ाई लड़ रहा है, मगर हमारी लड़ाई वोटों की लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। उनकी लड़ाई पुलिस प्रशासन लड़ रहा है, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। और जनता खुद वोट करेगी और दिल खोल के वोट कर रही है, बिल्कुल है। और साइकिल ही जीतेगी मैनपुरी से। मैनपुरी की जनता किसके साथ? समाजवादियों के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ? समाजवादियों के साथ में है जनता पूरी। देखिए, ये थे हमारे साथ महिला वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, जिनका ये साफ कहना है कि मैनपुरी में नेताजी की एक कर्मभूमि है और यहाँ पर आखिर जब चुनावी परिणाम आएंगे 8 तारीख को, तो यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी का पार्टी
का जो प्रत्याशी है डिम्पल यादव, वो एक लाखों वोटों से जीतकर एक नया इतिहास रचेगा। एन भारत के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।